ईरान के साथ उलझे ट्रंप ने एक बार फिर ऐसा फैसला कर लिया है जिससे आने वाले दिनों में गैस और तेल के दाम फिर बढ़ सकते हैं। ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों पर 20% शुल्क लगाने और ईरानी बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी फिर से शुरू करने की घोषणा की है। यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच टेंशन लगातार बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा असर उन देशों पर पड़ सकता है जो खाड़ी देशों से तेल और गैस आयात करते हैं। इनमें भारत भी एक है। तो ट्रंप ने क्या कहा है, पहले ये समझ लीजिए। व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहा है, इसलिए इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से 20% टैक्स वसूलेंगे। यानी इस वसूले गए रकम से सुरक्षा व्यवस्था पर होने वाले खर्च की भरपाई ट्रंप करेंगे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी दोबारा लागू करने का भी ऐलान किया। ट्रंप के फैसले पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट का असली संरक्षक ईरान है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर सुरक्षा के बदले शुल्क लेना ही है तो 20% बहुत ज्यादा है। ईरान के सैन्य नेतृत्व ने इससे भी आगे बढ़कर चेतावनी दी कि होर्मुज के ऑपरेशन में किसी भी अमेरिकी दखल को उसकी संप्रभुता पर हमला माना जाएगा और उसका जवाब दिया जाएगा। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है, अमेरिका अब खुद को गार्डियन ऑफ द होर्मुज स्ट्रेट के रूप में स्थापित करेगा और इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग की सुरक्षा करेगा। ट्रंप ने कहा, यह नाकेबंदी सिर्फ ईरान और उन देशों या कंपनियों पर लागू होगी जो ईरान के साथ व्यापार कर रही है। अन्य देशों के जहाज पहले की तरह इस समुद्री मार्ग से गुजर सकेंगे, लेकिन वो 20% वाला जो टैक्स ट्रंप जिसकी बात कर रहे हैं, क्या इसका असर भारत पर होगा और कितना होगा? और सवाल ये है कि क्या ट्रंप ऐसा कर सकते हैं? संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अंग्रेजी में IMO कहते हैं, उनका कहना है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर एक तरफा अनिवार्य शुल्क लगाने का कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। सऊदी अरब, इराक, UAE, कुवैत और कतर से आने वाले ज्यादातर कच्चा तेल और LNG होर्मुज स्ट्रेट से होकर ही भारत पहुंचता है। अगर ट्रंप का ये 20% शुल्क लागू होता है तो भारतीय कंपनियों के लिए तेल और गैस खरीदना महंगा हो जाएगा। इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल की कीमतों, किराए और रोजमर्रा की महंगाई पर पड़ सकता है। होर्मुज जल मार्ग, जिसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहते हैं, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस मार्गों में से एक है। ग्लोबल ऑयल और गैस आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल आयात करता है और इसका बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आता है। एक्सपर्ट कहते हैं, अगर इस रास्ते पर तनाव बढ़ता है और एक्स्ट्रा टैक्स लगता है तो भारत में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। इससे पेट्रोल, डीजल महंगे होने और महंगाई बढ़ने की आशंका है। ट्रंप के इस बयान से कुछ घंटे पहले संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी हिस्से में उसके 2 तेल टैंकरों पर ईरानी क्रूज मिसाइलों से हमले हुए। इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि 6 भारतीय जो हैं कुल मिलाकर 8 लोग इसमें घायल हैं। 4 घायलों की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। इस घटना ने यह भी दिखा दिया है कि खाड़ी इलाके में काम कर रहे भारतीय नाविक किस तरह बढ़ते संघर्ष के बीच जान जोखिम में डाल रहे हैं। अब इन सब के बीच ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे बीच समझौता हो चुका था, लेकिन ईरान ने उस समझौते को तोड़ दिया। वो हमेशा समझौते तोड़ते हैं। हमने उनके साथ 10 बार समझौते किए, इसलिए अब हम उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इधर भारत सरकार ने अभी तक इस मुद्दे यानी ट्रंप के टैक्स 20% टैक्स वाले मुद्दे पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन हालात पर करीबी नजर रखी जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ा या होर्मुज से जहाजों की आवाजाही और ज्यादा प्रभावित हुई तो भारत को सिर्फ महंगे तेल का ही नहीं बल्कि बढ़े हुए शिपिंग चार्ज, बीमा प्रीमियम और सप्लाई चेन में रुकावट जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। यानी होर्मुज में बढ़ता तनाव सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं है, इसका असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आम लोगों की जेब और पूरी अर्थव्यवस्था पर भी महसूस किया जा सकता है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।